प्रणाम। मैं जदुवंशी। अलगाव की मुनादी करते चुनाव प्रचार के उन मैराथन दिनों में हमारे चारों ओर नफरतों के तीर चल रहे थे। कहीं मियाँ, कहीं घुसपैठिया, कहीं हिंदी, कहीं हिंदू, कहीं मुसलमान, तो कहीं सनातन का जाप हो रहा था। सवाल उठता है कि 5 से 15 साल की हुकूमत के बाद चुनावी रण में उतरे मुख्यमंत्री और उनके विरोधियों के पास क्या कोई सार्थक तथ्य कहने को नहीं था? यकीनन उनके पास बहुत कुछ है, फिर वे ऐसा क्यों करते हैं? सबसे पहले साक्षरता की बात। सन 1952 में हुए पहले आम चुनाव के दौरान भारत की साक्षरता दर बहुत मुश्किल 18.33% थी। उस चुनाव में महज 45% लोगों ने वोट डाले थे। उन मतदाताओं में से बहुत को तो मालूम ही नहीं होता कि पिछले 5 वर्ष में उन्होंने औपनिवेशिक राजशाही से लोकशाही तक का सफर तय कर लिया है। अब उनके वोट सिर्फ सरकार नहीं बल्कि देश का नसीब भी निर्धारित कर रहे हैं। तब से आज तक देश की तरक्की और जमहूरियत की मजबूती का सिलसिला जारी है। मतदाताओं और उनके जरिए सत्ता सदन में दाखिल हुए सत्ता नायकों की यह जुगलबंदी अनूठी है। भरोसा न हो तो इस तथ्य पर नजर डालकर देखिए। इस समय भारत की साक्षरता दर 81% को पार कर गई है और बरस दर बरस बढ़ रही है। शिक्षा जागृति लाती है और जागृति जिम्मेदारी। पश्चिम बंगाल में 92.47% और अन्य 4 प्रदेशों में 80% से अधिक मतदान जाहिर करता है कि मतदाताओं ने अपने कर्तव्य का बखूबी निर्वहन किया है। हमारी 5000 साल पुरानी सभ्यताओं में 74 आधुनिक लोकतांत्रिक साल कितने महत्वपूर्ण साबित हुई, इसके कई और जीवंत उदाहरण मौजूद हैं। इस दौरान भारत के पूर्णकालिक या कार्यवाहक 15 राष्ट्रपतियों में से 8 आदिवासी, दलित अथवा अल्पसंख्यक समुदाय से आते थे। मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसी परंपरा की संवाहक है। इसी तरह एक बार प्रधानमंत्री और 2 बार लोकसभा अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद भी महिलाओं ने सुशोभित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में मौजूदा सरकार ने पिछले महीने नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन विधेयक संसद में पेश किया था। इसके पारित होने की स्थिति में लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 272 तक पहुंच जाती। राजनीतिक गतिरोध के कारण यह बिल पास नहीं हो सका, लेकिन हमारे अनुभव गवाह है कि इसे लंबे समय तक नहीं रोका जा सकता। बहुत जल्द इस पर राजनीतिक बिरादरी एक होगी या फिर इसे बहुमत से निर्णय लेना होगा। यहाँ शशि शेखर जी हिंदुस्तान के टाइम्स के संपादक हैं, भूल जाते हैं कि महिला आरक्षण 2023 में सर्वसम्मति से लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया, मगर चोर चोरी से जाता, मगर हेरा फेरी से नहीं जाता है। 2026 और 27 में जातीय गणना कराकर महिला आरक्षण लागू करना था। 2034 से लागू होना था, मगर भाजपा सरकार 2021-11 की जनगणना के आधार पर 2029 से लागू करना चाहती है कि कहीं 2026 और 27 में 65% पिछड़े अपना हक न मांग ले। इसी हड़बड़ाहट में इन्होंने विपक्ष को बदनाम करने के लिए ये महिला आरक्षण बिल पर ढोंग किया है और चोरी चोरी से जाता, हेरा फेरी से नहीं जाता है। भाजपा और 10% लोग यही खेल खेल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।